गुड मॉर्निंग। मैं हूं असलम सर और मैं आज आपको पढ़ा रहा हूं कक्षा 10 और 11 के लिए त्रिकोणमिति। ये 10 में भी आता है और कक्षा 11 में भी है त्रिकोणमिति। तो मैं कक्षा 10 से सवाल लिया हूं। देखिए कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी में कोण सी समकोण है। ए बी बराबर 29 इकाई, बीसी बराबर 21 इकाई और कोण ए बी सी बराबर थीटा हो तो निम्न का मान ज्ञात कीजिए। पहला पूछा है साइन स्क्वायर प्लस कास स्क्वायर और दूसरा पूछा है कास स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो त्रिभुज है उसको यहां एक त्रिभुज बनाएंगे, समकोण त्रिभुज, सीधा खड़ा सीधा पट, ताकि ये 90 अंश का कोण हो जाए। तो कह रहा है सी समकोण है तो यहां आप सी लिख दें और कह रहा है अब ए बी जहां लिखना वहां लिख दें, इसको थीटा लिख दीजिए। अरे समझ में यहां लिखा है कोण ए बी सी, यानी बी यहां लिखना पड़ेगा क्योंकि बीच में बी अक्षर लिया है तो बी यहां लिखना पड़ेगा, ए यहां ले लीजिए। अब भर लीजिए। ए बी दिया है, कितना दिया है ए बी? 29 दिया है। और बीसी, बीसी कितना दिया है? 21 दिया है। तो हम ज्ञात करेंगे ए सी। क्या ज्ञात करेंगे? यानी लंब। तो यही ज्ञात कर दे रहे हैं। देखिए लिखेंगे लंब, दूसरा दे दीजिए। देखिए यहां हम निकालेंगे लंब। तो आप जानते हैं लंब निकालने के लिए क्या करते हैं? कोण के वर्ग में से आधार का वर्ग घटाते हैं। तो 29 के वर्ग में से 21 का वर्ग घटाएंगे तो सर 29 का वर्ग होता है 841 और 21 का वर्ग होता है 441। आप 29 में 29 से गुणा कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। और घटाएंगे तो मिलेगा 400। अब वर्गमूल हो जाएगा 20। तो 20 इकाई जो है वर्गमूल हो गया इसका। तो यहां हम भर ले रहे हैं 20। कितना भर लें? 20। अब जो निकालना है बताइए क्या निकालना है? ये पहला निकालना है फर्स्ट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा। देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा तो सूत्र ही है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा का मान होता है 1। तो हल करेंगे तो इसका उत्तर 1 ही आएगा। देखिए हल करके हम दिखा रहे हैं। बराबर लिखिए, साइन का मान होता है लंब बटे कोण। लंब कितना है? 20। इस कोण के लिए ये लंब है तो 20 और कोण 29 है तो 20 बटे क्या लिखेंगे? 20 बटे 29 और होल वर्ग लिखेंगे क्योंकि इस पर वर्ग है। कास का होता है आधार बटे कोण। तो आधार कितना है? 21 है और कोण है 29। इसका भी वर्ग करेंगे तो देखिए 20 का वर्ग हो जाएगा 400, 29 का वर्ग हो जाएगा 841, फिर प्लस लिखिए 21 का वर्ग होगा 441 और 29 का वर्ग होगा 841। लघुत्तम बराबर है नीचे एलसीएम, ऊपर वाला आराम से जोड़ दीजिए तो ऊपर हो जाएगा 841, नीचे भी हो गया 841। काट दीजिए। एक आता है साइन स्क्वायर प्लस कास स्क्वायर का मान जब भी पूछेगा तो याद रखिए कि 1 आएगा। एक सवाल और है इसमें, देखिए सेकेंड, इसको मैं यहां लगा दे रहा हूं। सेकेंड सवाल को देखिए क्या लिखा है? कास स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो देखिए कास स्क्वायर थीटा का मान अभी अभी हम निकाले हैं। देखिए ये है कास स्क्वायर थीटा का मान, यानी 21 बटे 29 का होल वर्ग अब माइनस साइन का निकाले हैं। देखिए ये है 20 बटे, बोलिए 20 बटे साइन है ना, ये साइन, तो साइन ये है 20 बटे 29 का होल वर्ग। तो इसका वर्ग खोले हैं, देखिए 441 बटे 841 और माइनस 400 बटे 841। लघुत्तम बराबर है, घटा दीजिए कितना बचेगा? 41 बटे 841। 441 से 400 गया 41। आंसर आया है इतना। तो ये बहुत ही आसान सवाल था। मैं आपको 5 सवाल लगाने वाला हूं। देखिए एक ये हो गया, ये लगाएंगे, ये एक और 2 और लेंगे, इसलिए मेरे साथ बने रहें 20 से 25 मिनट तक। इसको मिटा दें।
चलिए पहले इसको लगाइए। देखिए कह रहा है टेन थीटा बराबर, इसको मिटाते तो यहां बड़ा लगाते हैं, ऊपर वाला देख लिए, इसको मैं मिटा रहा हूं, यहां लगाऊंगा मैं, बड़ा होगा ये, यही लगाऊंगा, इस सवाल को भी यही लगाऊंगा ऊपर, आपको देखने में आसान होगा और समझने में भी आसान होगी। ये कितना सिद्ध करना था इसका, एक। चलिए तो देखिए कह रहा है कि ये प्रश्न नंबर 2 है सर, प्रश्न नंबर 2। तो लिखा है टेन थीटा बराबर ए बटे बी, तो सिद्ध कीजिए कि इतना बराबर। तो पहले तो इसको सूत्र लिखे, टेन का सूत्र क्या होता है बोलिए, लंब बटे आधार, क्या होता है, हाँ लंब बटे आधार होता है इसका सूत्र। इससे पता चल गया कि लंब जो है वो 3 है और आधार जो है वो 2 है। अब हमको कोण ज्ञात करना है, तो आप जानते हैं कि कोण कैसे ज्ञात किया जाता है, कोण क्या ज्ञात किया जाता है, दोनों का वर्ग करके जोड़ देंगे, लंब का वर्ग और आधार का वर्ग। तो लिखेंगे कि लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग बराबर लंब कितना है, देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये निकल गया सर। अब मैं एक चित्र बना के उसमें इसको भर ले रहा हूं, उसी से देख देख के जो मान ज्ञात करना है ज्ञात करेंगे। तो हम यहां भर ले रहे हैं थीटा, ठीक हो गया, यहां भर दें हम बी, ए बी सी कर दें, और देखिए इस कोण के लिए ये लंब होगा तो लंब को ए भर दें, आधार को बी भर दें, कर्ण आया है करड़ी में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इसको हम मिटाएंगे और जो सिद्ध करना है वो सिद्ध करेंगे, निकाल देंगे, मिटा दें इसको। चलिए इसी को मिटा दे रहे हैं, देखिए सिद्ध करना है, ये इसी को ले ले रहे हैं, देखिए यही सिद्ध कर दे रहे हैं। देखिए लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, क्या लेंगे, हाँ लेफ्ट हैंड साइड लीजिए, क्या लिखा है, बी सेक थीटा अब बटे ए कोसेक थीटा, हो गया। तो चलिए बी लिख लेंगे, गुणे का निशान लगाएंगे, और सेक का सूत्र बोलिए आप, सेक बराबर होता है कोण बटे आधार, क्या होता है, तो कोण देखिए कितना है, कोण है करड़ी में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आधार देखिए कितना है बी, तो हमने बी लिख लिया, फिर बटे लगाइए, ए उतार लीजिए, कोसेक का सूत्र होता है कोण बटे लंब, तो कोण देखिए कितना है, करड़ी में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, लंब कितना है ए, ध्यान दीजिए बी से बी कट जाएगा, अरे समझ में, बचा कितना, करड़ी में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, नीचे देखिए ए से ए कट गया, नीचे कितना बचा, करड़ी में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अब इससे ये कट जाएगा, एक आ गया, एक लाना था, बराबर राइट हैंड साइड, आप लिख सकते हैं हैंस प्रूव्ड, PROVED प्रूव्ड, या यही सिद्ध करना था, क्या लिख सकते हैं, या इति सिद्धम, हिंदी में लिखना हो तो इति सिद्धम, क्या लिखते हैं, इत सिद्धम, हाँ ये लिखिए, चाहे हैंस प्रूव्ड लिखिए। एक सवाल और है, अभी 2 सवाल और लेना है, थोड़ा जल्दी करें हम, मिटा दें इसको ऊपर पहले को। चलिए ये सवाल हो गया आपका दूसरा जो सिद्ध करना था, ये देखिए अब हम ये सवाल लगा रहे हैं, ये आपके किताब का विस्तृत से है, अध्याय 8A का विस्तृत से ये सवाल लिए हैं हम, हालांकि पता नहीं क्यों विस्तृत कर रहा है, मेरे हिसाब से तो विस्तृत नहीं लग रहा है, ये बिल्कुल छोटा है, लेकिन इसको विस्तृत कह रहा है, तो मैं लगा रहा हूं, देखिए प्रश्न नंबर 3, क्या लगाऊं मैं, यहां लिख दे रहा हूं मैं, प्रश्न नंबर बोलिए 3। चलिए कह रहा है कि टेन थीटा, बोलिए हाँ, टेन थीटा बराबर 4/3, वैसे ही लगाएंगे जैसे अभी ऊपर लगाए हैं, टेन थीटा का सूत्र लिखिए, क्या लिखेंगे, लंब बटे आधार, आप बराबर ये उतार लीजिए 4/3, पता चला कि लंब 4 है और आधार 3 है। अब ज्ञात क्या करना है, कोण,
तो कर्ण ज्ञात कर लीजिए। तो कर्ण का सूत्र होता है, आप अभी अभी लिखे थे हम, आधार का लंब का वर्ग करके जोड़ देंगे, लंब का वर्ग आप प्लस बोलिए आधार का वर्ग करके जोड़ देंगे। तो लंब कितना है देखिए 4, तो 4 का वर्ग प्लस आधार 3 का वर्ग बराबर 16 प्लस 9 बराबर करड़ी में 25 बराबर 5 इकाई। निकल गया सर। अब जो निकालना है उसका मान निकालिए। क्या निकालना है देखिए, निकालना है नहीं सिद्ध करना है। तो सिद्ध करना है तो लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए। क्या लेंगे, हाँ तो ले लीजिए लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड ले लिया। क्या लिखा है बोलिए, लिखा है 2 साइन थीटा माइनस 3 काश थीटा बटे में क्या लिखा है 2 साइन थीटा प्लस 3 काश थीटा। ठीक है, इसका मान ज्ञात करना है। ये अब सवाल में मिटा दो, इसकी कोई जरूरत नहीं है। सिद्ध करना है वो रखे रहिए बस। ये देखिए, हाँ देखिए सर, 2 तो हम उतार लेंगे, गुणे का निशान लगाएंगे और क्या लिखेंगे, इसको बंद कर दीजिए। हाँ 2 हम उतार लेंगे और गुणे का निशान लगाएंगे। साइन का सूत्र होता है लंब बटे कर्ण। लंब है 4 और कर्ण निकला है 5। अरे समझ में, ये कर्ण है देखिए यहां लिख दिया है, ऊपर है भी क्या लिखा गया है, और माइनस लिखिए, फिर 3 उतारिए, काश का मान बोलिए। काश बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार है 3, तो 3 बटे कर्ण यानी 5। नीचे आइए, वही चीज नीचे भी लिखना है, साइन है ऊपर है देखिए, तो 4 बटे 5 होगा प्लस 3 लिखना है, यही काश है, काश का मान लिखना है 3 बटे 5। ठीक हो गया। अब देखिए हल करिए, देखिए कुछ कट नहीं रहा, ऊपर ऊपर गुणा कर दीजिए। कितना हो गया ये 8 बटे 5। ठीक है, माइनस 3 तरीके 9 बटे 5। नीचे आ जाइए, ये भी कुछ कट नहीं रहा, ऊपर गुणा कीजिए 8 बटे 5 प्लस 9 बटे 5। यहां हल कर दे रहे हैं देखिए आराम से। देखिए लघुत्तम बराबर है, इसलिए आप ऊपर से घटा लीजिए, -1 बटे 5 कितना होगा, और नीचे जोड़ दीजिए 8 दूनी 16 17 बटे 5। तो देखिए दोनों के बटे में 5 है, तो 5 से 5 कट जाएगा, बचेगा -1 और नीचे बचेगा 17। तो ये हो गया सर, कितना आ गया, हाँ -1 बटे, इसको और साफ लिख दीजिए, दोनों देखिए 5 से 5 कट जाएगा, -1 बटे 17 आंसर हो गया सर। बराबर राइट हैंड साइड लिख देंगे और हैंस प्रूव्ड लिख देंगे, हैंस प्रूव्ड। अब इससे एक मुश्किल सवाल ले रहे हैं। सवाल कह रहा है चौथा कि यक्ष tan 45 अंश का 60 अंश बराबर साइन 60 अंश काट 60 अंश हो तो यक्ष का मान ज्ञात कीजिए। 2020 में पूछा है सर, उदाहरण है ये अध्याय 8 के, ये अध्याय 8 बी से पहले का उदाहरण है, बी से पहले का उदाहरण है, इसको देख लीजिएगा। ये लगाया है, तो मैं लगा रहा हूं, तो पहले मैं चार्ट दिया हूं, आज से 2 महीना पहले मैं चार्ट दिया था कि त्रिकोणमिति का चार्ट, वो चार्ट आपको याद करना पड़ेगा। मैं यहां साइड कार्ड में लिख दे रहा हूं कि साइन 0 अंश का मान होता है 0 और साइन 30 अंश का मान होता है 1/2, साइन 45 अंश का मान होता है 1 करड़ी में 2, और थोड़ा और इधर से लिख दें, साइन 0 अंश का मान 0 होता है, 30 अंश का मान 1/2 होता है, 45 अंश का मान 1 करड़ी में 2 होता है, और 60 अंश का मान जो है करड़ी में 3/2 होता है। कितना होता है करड़ी में 2। साइन 90 अंश का मान जो है वो 1 होता है। उसी तरह से काश का बनाना हो तो उलाट दीजिए, इधर से देखिए और इधर से लिखिए, बन जाएगा। इधर से देख के लिखिए 1, इसको लिखिए कर्ण में 3/2, फिर 1 करणी में 2, फिर करणी में 3/2, ये हो जाएगा आपका, नहीं करणी में 3/2 नहीं, ऐसे देखना, ऐसे देखना 1/2 है,
और 0। इधर से देखिए और इधर से लिखिए, पहले 1 हो जाएगा, तब ये हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा और ये हो जाएगा। 10 का लगाना है 10 का, तो पहले वाले में दूसरे वाले से भाग दीजिए, 1 का भाग 0 में दीजिए, 0 आएगा है। और इसका भाग देंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, 1/कर्ण में 3 आएगा। ये भाग देंगे तो पूरा 1 आएगा, इसका भाग देंगे तो कर्ण में 3/1 आएगा। 0 से भाग देंगे तो अनंत आएगा, इंफिनिटिव आएगा। इसी का उल्टा वो जो 3 और होता है वो बन जाएगा, आ रहा समझ में? तो 3 और बन जाएगा। लाइट जला लीजिएगा, जला। तो अब देखिए मैं इसको लगा रहा हूं, तो पहले लिखेंगे हल। क्या लिखेंगे? हल लिखेंगे और ये उतारेंगे। देखिए का 10 पहले उतार लें सवाल को, ये देखिए सवाल को उतार लीजिए। साइन 60 अंश और काट 60। अब मान भर दीजिए सबका इसमें से देख करके। तो यक्स उतार लीजिए आप। 10 45 अंश का मान 1 होता है। 10 का 60 अंश का मान 1/2 होता है। इसमें चार्ट में भी देखा तो मिल जाएगा आपको। साइन 60 अंश का मान कर्ण में 3/2 होता है। काट 60 अंश का मान 1/कर्ण में 3 होता है। इसमें से ही पता जाएगा। देखिए 10 का मान है ना, 10 60 अंश का मान कर्ण में 3/1, इसी को उलट देंगे तो काट का मान हो जाएगा 1/कर्ण में 3। अब आप जो है ऊपर ऊपर गुणा कर दीजिए, यक्स होगा, नीचे कितना हो जाएगा 2। ये भी कर्ण में 3 कट गया, ऊपर से 1/2 हो गया, 2 से 2 कट गया, यक्स बराबर कितना आ गया 1, यक्स का मान 1 आ गया। इस सवाल को देखिए, यह भी उदाहरण है। तो इसको हल करेंगे तो क्या करेंगे कि इसको लेके चलेंगे हम, पहले इसका मान निकाल ज्ञात कर रहे हैं तब इसका ज्ञात करें। कह रहा है कि साइन थीटा माइनस कास थीटा बराबर 0 हो तो साइन पर 4 घात थीटा और प्लस कास पर 4 घात थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो पहले ये उतारेंगे, क्या उतारेंगे? साइन थीटा माइनस कास थीटा बराबर 0। अब कास थीटा को उधर ले चलिए, तो ये हो जाएगा साइन थीटा बराबर कास थीटा, ये ऋण है तो धन हो जाएगा ऊपर। तो देखिए साइन थीटा बराबर है कास थीटा का, तो थीटा का मान चार्ट में किस में बराबर है? देखिए 45 अंश में। साइन का मान भी, साइन 45 अंश का 1/कर्ण में 2 है, और कास 45 का मान भी 1/कर्ण में 2 है, और किसी का मान जो है बराबर नहीं है। तो यही लिखेंगे, थीटा की जगह पर कितना लिखेंगे? हाँ 45 अंश। तो लिखेंगे तो थीटा बराबर 45 अंश। आइए ही 45 अंश दोनों थीटा की जगह पर रखे, इसका मान ज्ञात कर देंगे। ज्ञात करें तो साइन पर 4 घात 45 अंश, पहले सवाल उतार लें थीटा, आप प्लस कास पर 4 घात थीटा। अब मान रखिए साइन पर 4 घात थीटा 45 अंश प्लस कास पर 4 घात थीटा 45 अंश। तो कास 45 अंश का मान होता है 1/कर्ण में 2, देख रहे हैं? तो 1/कर्ण में 2 लिख के इसके ऊपर 4 घात, आगे समझ में। फिर प्लस इसका भी मान होता है 1/कर्ण में 2, तो 1/कर्ण में 2 लिख के इसके ऊपर 4 घात। तो अब आप क्या करें कि इसको 4 बार गुणा करेंगे 1/कर्ण में 2 को। यहां देखिए मैं दिखा दे रहा हूं, 1/कर्ण में 2 गुणे 1/कर्ण में 2 गुणे 1/कर्ण में 2 गुणे 1/कर्ण में 2। तो देखिए इन दोनों का गुणा करेंगे तो 1/2 होगा, इन दोनों का गुणा करेंगे तो 1/2 होगा, और दोनों का गुणा करेंगे तो 1/4 होगा। आगे समझ में? तो इसका भी 1/4 आंसर आया, इसका भी। तो लिखेंगे 1/4 प्लस 1/4, तो लघुत्तम बराबर है, नीचे एलसीएम बराबर, ऊपर जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 2/4, काट दीजिए, कितना आंसर आ जाएगा 1/2। तो इसका उत्तर आया 1/2। कितना उत्तर आया? तो यहां मैं उत्तर लिख दे रहा हूं, दिख रहा है ये उत्तर बराबर 1/2। तो मान पूछ रहा था साइन पर 4 घात थीटा प्लस कास पर 4 घात थीटा का मान 1/2। और सवाल लेंगे? तो एक और सवाल मैं ले रहा हूं। हाँ देखिए पांचवा सवाल है ये आपका कि कास 0 अंश प्लस साइन 30 अंश प्लस साइन 45 अंश। छठा है, 6 नंबर है। हाँ हाँ 2 लिए थे। कास 0 अंश प्लस
साइन 30 अंश प्लस साइन 45 अंश, कोष्ट बंद। दूसरे कोष्ट में साइन 90 अंश प्लस कास 60 अंश माइनस कास 45 अंश का मान ज्ञात कीजिए। सवाल ये ऐसे नहीं पूछा है, 2020 में पूछा हुआ सवाल है, ये भी उदाहरण है, आप देखिएगा। इसका मान दिया हुआ है यहाँ कि सिद्ध कीजिए कि इतना बराबर इतना, तो वो वहां दिया है तो किसी तरह से आप लोग उतना ला देंगे, तो इसलिए मैं मान नहीं दिया हूं इसमें। आप स्वयं निकाले, उतना आ जाएगा तो माना जाएगा कि आप सवाल लगाना जानते हैं। देखिए मैं लगा रहा हूं, पहले मैं हल लिखूंगा। क्या लिखूंगा? सवाल उतारूंगा। देखिए कास 0 अंश प्लस साइन 30 अंश प्लस साइन 45 अंश। दूसरे क्वेश्चन में है सर साइन 90 अंश प्लस कास 60 अंश माइनस कास 45 अंश। चार्ट देख के, चार्ट में बनाया हूं, देख लीजिएगा, इस अभी ऊपर सवाल में है, मिटा दिया हूं मैं यहाँ, उसमें से सवाल में से देख देख के आप मान लिखिएगा। मुझे याद है मान, मैं लिख रहा हूं। देखिए साइन 0 अंश का मान 1 होता है। कितना होता है? क्योंकि साइन 90 अंश का जितना मान होता है उतना 0 अंश का होता है कास का। प्लस साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है। साइन 45 अंश का मान 1/2 में 2 होता है। यहां आ जाइए, साइन 90 अंश का मान 1 होता है प्लस कास 60 अंश का मान उतना होता है जितना साइन 30 अंश का होता है, यानी 1/2, माइनस कास 45 अंश और साइन 45 अंश दोनों का मान अभी अभी लिखे थे इसके ऊपर वाला सवाल में, 1/2 में 2 होता है। अब आप क्या करें, थोड़ा सा बुद्धि चलावें तो एक लाइन में ये सवाल लग जाएगा। देखिए इन दोनों को आप जोड़ें, इसको ना जोड़ें, इन दोनों को जोड़ें, 2 का इसमें गुणा करिए, 2 एकन्ने 2, 1 3/2 हो गया सर। आइए वैसे ही उतार लीजिए, आगे समझ में, इसको भी वैसे ही करें, इन दोनों को जोड़ें, 2 का इसमें गुणा करें, 2 एकन्ने 2, आइए जोड़ दीजिए, 2 एकन्ने 2, 1 3/2, आइए वैसे ही उतार लें, तो ये एक सूत्र बन जाएगा सर। पहला कोष्ट में ए धन बी और दूसरे कोष्ट में ए ऋण बी, बन गया ना। 3/2 प्लस 1/2 में 2 और 3/2 माइनस 1/2 में 2, तो बन गया ना ए प्लस बी। ये प्लस बी हो गया, ये माइनस बी। तो ऐसा होता है, तो पहले का गुणा पहले में करते हैं, दूसरे का गुणा दूसरे में। सूत्र है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसका हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसी का सूत्र होता है, पहले कोष्ट में ए धन बी और दूसरे कोष्ट में ए ऋण बी। यहाँ सूत्र में लिख दे रहा हूं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है पहले कोष्ट में ए प्लस बी और दूसरे कोष्ट में ए माइनस बी। तो इस तरह का सवाल है, ए प्लस बी ए माइनस बी के तरह का सवाल है, तो मैं इस तरह का लिख रहा हूं। देखिए इसके जगह पर लिखा है 3/2 प्लस 1/2 में 2, यहां लिखा है 3/2 माइनस 1/2 में 2, तो यहां मैं लिख दूंगा पहले का वर्ग यानी 3/2 का होल वर्ग और माइनस 1/2 में 2 का होल वर्ग, वही मैं यहां लिखा हूं। अब मैं हल कर दूं तो इसका वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा 9/4। कितना हो जाएगा? इसका वर्ग करेंगे तो होगा 1/2, क्योंकि करड़ी में 2 का वर्ग करेंगे खाली करड़ी हटेगा। अब देखिए इसका एलसीएम ले लीजिए, इसको उतार लीजिए, 9/4 माइनस लिखिए, इसमें 2 से ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए, लघुत्तम बराबर जाएगा, ऊपर 2 से गुणा करिए, 2/4 हो गया लघुत्तम बराबर। अब घटा लीजिए ऊपर ऊपर, 9 में से 2 घटाइए, कितना बचेगा? 7। और ये नीचे लघुत्तम बराबर है, कोई एक ले लीजिए, कौन लेंगे, ये वाला कि ये वाला? कौन 4 लेंगे आप लोग? बोलिए। चलिए हम कोई 4 ले लीजिए, तो 7/4 सर उत्तर हो गया इसका, और लिखेंगे उत्तर 4/7। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों तक शेयर करें। अब मैं मूड में आने वाला हूं, पढ़ाने के मूड में, अभी घबराइए मत आप लोग। मैं आपको हर क्लास का जो है सवाल जो है बहुत ज्यादा देंगे, 8 से लेकर के 12 तक का गणित, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सब पढ़ाएंगे हम आपको, और बढ़िया पढ़ाएंगे आपको, और लोगों से बहुत बढ़िया। आप जो है सब्सक्राइब करें और पूरी वीडियो देखिएगा, 20 मिनट से ज्यादा का हो गया है, पूरी वीडियो देखिए, 2 बार देखिए और ज्यादा ज्यादा पढ़िए आप लोग, क्योंकि अब मौसम पढ़ने के लायक आ रहा है, गर्मी थोड़ा कम हो रहा है। मैं हूं असलम सर।